हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 285 मेडिकल ऑफिसर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर यूपीएससी नॉर्म्स के तहत ही मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकेगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो सीनियर फार्म मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, केबिन सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए 20 वैकेंसी है, हेड लाइब्रेरियन के लिए 1 वैकेंसी है, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए 7 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए 10 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 साइकेट्री के लिए 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट केमिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए 1 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर के लिए बम्पर 234 वैकेंसी है, जबकि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने डिग्री LLB MBBS पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा क्लास 12 मास्टर्स डिग्री या फिर MSc कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर फार्म मैनेजर के लिए आपका MSc क्या होना आवश्यक है हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर से। केबिन सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए आपका क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। हेड लाइब्रेरियन के लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है। साइंटिस्ट बी के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी से किया होना आवश्यक है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 साइकेट्री के लिए भी आपका MBBS या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट केमिस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या सॉइल साइंस से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन लॉ LLB या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS क्या होना आवश्यक है। वहीं जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन होम्योपैथी से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो सीनियर फार्म मैनेजर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। केबिन सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। हेड लाइब्रेरियन और साइंटिस्ट बी के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि जनरल मेडिकल ड्यूटी ऑफिसर के लिए भी आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर मेडिकल ऑफिसर की बात करें इसके लिए आपकी आयु 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को देने होंगे 25 रुपये। वहीं SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगी दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 13 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।